तीन प्रकार का पवित्रता का स्वरूप वर्णन किया गया है। वाक शौच, वाक पवित्रता, वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता है झूठ मत बोलो। अगर कहीं भूल से अन्यत्र झूठ निकल जाए तो संतों के सामने झूठ मत बोलो, तो उस झूठ का समापन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एक घर तो त्रिभुवन में ऐसा रखो जहां तुम खुले रहो। एक घर, समस्त ब्रह्मांड में छल कपट का राज, गुरुदेव के सामने तो जैसे वैसे रहो ना। तुमने ऐसा जी देखो, हमारा मन अमुक जगह आसक्त हो रहा है, हमारा मन गलत प्रेरणा कर रहा है, मैं इसको बचाने में असमर्थ हूं, आप कृपा करके बचा लीजिए, आप संभाल लीजिए। वो बोले ना बोले, अर्जी लग गई, वो संभाल लेंगे। क्योंकि जिनको तुम मानव समझ रहे हो उनके हृदय मंदिर में भगवान बैठे हैं, तुमने उन्हीं से निवेदन किया है। अगर दैन्य भाव से निवेदन कर रहे हो तत्काल सुनी जाएगी। और इसमें एक गुप्त बात, अगर आप उस कार्य में उत्साहित हो करने को और केवल ये वचन से आप बोल रहे हो तो रक्षा नहीं होगी। ध्यान रखना कि भाई दोष से निवृत्ति के लिए हमने कह दिया तुम्हें बचाना हो बचा लेना, हम तो जा रहे हैं अमुक कार्य करने, वो नहीं होगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा। हृदय से आर्त भाव से कि मैं हार गया। जब आप आर्त होते हैं तो तत्काल अधिकार रक्षा का सामने से प्रकट हो जाता है। और ऐसे चाल, वही कपट इसी को कहते हैं कि हम ऊपर से कह रहे थे वो आपके शरणागत तो बचा लेना, अंदर कह रहे सामर्थ्य बचा लेना, जा रहे हम कर, ऐसा नहीं। हृदय से नहीं चाहता कि आपकी आज्ञा को उल्लंघन हो। पता नहीं कैसे विवश होकर नाथ मुझे सामर्थ्य, एक वो विवशता हृदय की। वाणी की पवित्रता, किसी को भी ऐसे कट वचन मत कहो। जिस वाणी से तुम नाम जप करते हो उसी वाणी से तुम्हें किसी को दुख पहुंचे, ठीक बात नहीं है। मृदु पवित्र वचन बोलो। पर ये देखो, भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले ही जो थोड़ा सत्संग सुनते हैं, भगवत प्राप्त, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, न धर्म का पता न अधर्म का पता, बस जिए चले जा रहे हैं, न लक्ष्य है न कोई, बस ये लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि आप वास्तविक शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, किसी को कड़वा मत बोलो। चुगली, इससे वाणी अपवित्र हो जाती है। तुम जानते हो वो ऐसा ऐसा, तुम्हें क्या लेना देना, तेरी भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तेरा हृदय पवित्र हो गया क्या? तेरे हृदय में नित्य विहार प्रकट हो गया क्या? अगर वो प्रकट हो गया होता तो सर्वत्र प्रभु दिखते। जब नहीं तो तू अपने को पवित्र कर, दूसरे की चुगली काहे करता है? निंदा, दोष वार्ता, गंदी वार्ता, ये सब वाणी को अपवित्र कर देते हैं। वाणी की पवित्रता है सत्य बोलो, भगवत चर्चा करो। अगर किसी को सलाह देनी, बात करनी है तो जितना ज्ञान है उत्तम, जो संतों से प्रमाणित है, शास्त्र से प्रमाणित है, वो बात बोलो। नहीं तो मौन रहो। आप संसारी पुरुष नहीं है, आप भगवत मार्ग के प्रतीक है। चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, उचित संभाषण, इसके बाद शांत। व्यापार आदि में बात करना, व्यापार आदि को लेकर, वो पूजा है, क्योंकि वो कर्म अर्थ प्राप्ति के लिए हो रहा। अर्थ प्राप्ति, परिवार सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, इनके लिए तो मूलतः वो धर्म ही होगा। आप व्यापार में जो वार्ता करते हैं, आप ऑफिस में जो वार्ता करते हैं, बिल्कुल भगवत रहित दिखाई दे रही, लेकिन उसका मूल लक्ष्य है आपका कि अर्थ मिले, और अर्थ से परिवार का पोषण, साधु महात्माओं की सेवा और ठाकुर की, वो मूल धर्म ही हो गया। तो वाणी की पवित्रता सबसे, वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनते हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मनमानी जो है बोल लिया, क्या है आपको पता है? आप जो बोलते हैं वो सब आकाश में अभी स्थित है। जैसे कलकत्ता में हो रहा है प्रोग्राम, वो वाणी वहां प्रकट हो रही, वहां गाया जा रहा है, और यंत्र यहां से पकड़ रहा है। कैसे पकड़ रहा है? वो कलकत्ता जाके थोड़ी पकड़ रहा है, वो शब्द आकाश में फैल गया। अब उसकी पकड़ने की सामर्थ्य तो यही से पकड़ लेगा वो। अमेरिका की बात यहां सुन लो तो क्या हुआ? अमेरिका पहुंच गया क्या हमारा यंत्र? नहीं, वो यही पकड़ रहा है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म में है, आकाश में फैल गया। अब उसको जहां से यंत्र से पकड़ो वहीं से सुन लो। तो ये नहीं कि तुमने बोला खत्म हो गया, वो सुरक्षित है। अगर वो सत्य बोला है तो उसका फल मिलेगा। असत्य प्रमाण की जरूरत नहीं, वो खुद प्रमाणित तो है। वाणी को बहुत संभाले। मौन बहुत बढ़िया रहता है, मौन का आश्रय लीजिए। जड़वत मौन नहीं हम कहते कि एकदम वाला नहीं, आवश्यक है जी बोल दिया, हाँ सत्य बोल दिया। प्रपंच के हमारा लक्ष्य नहीं, प्रपंच तो हम क्यों, ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, ये सब अपना विषय नहीं है। अपना विषय है अपने काम की बात करो, और वो हितकर बात करो।
कोई तुम्हें कठोर वचन बोल रहा है, पलट कर तुमने कठोर वचन बोल दिया, तो तुम में उनमें अंतर क्या रह गया? तुमको तो सत्संग मिलता है ना, तुम तो प्रभु के जन हो ना, थोड़ी क्षमता तो आप अपनी बढ़ाइए। चल दिए। पहली है वाणी की पवित्रता, बहुत संभालिए, सत्संगी हो वाणी को। और हमें तो लगता है कि आप सबसे पहले बोलने पहले एक बार राधा बोलिए, फिर बात कीजिए। आपकी वाणी खुले तो सबसे पहले राधा, श्री राधा, हाँ ऐसा 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 ऐसा, अच्छा राधा राधा, राधे राधे, चलते। मतलब भगवान नाम के बीच में वार्ता हुई तो मंगलमयी हो गई। प्रारंभ का शब्द और अंतिम शब्द राधा होना चाहिए आपका, क्योंकि आप स्वामी जी के परिकर हैं, याद रखिए। सुनो, हाँ नहीं, सुनो राधा जी बोलिए। और ये हमने अभ्यास कई उपासकों के देखा, राधा राधा राधा, हाँ राधा राधा राधा, नाम उच्चारण। अगर उस शब्द में कोई त्रुटि होगी बीच में, वो क्षमा हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ और आपका अंत शब्द के बीच में राधा राधा है। जो आप बोले वार्ता की, उसका प्रारंभ राधा था और वार्ता समाप्त हुई राधा, वो भजन के अंतर्गत आ। जो उसमें त्रुटि हुई वो राधा नाम की महिमा से नष्ट हो जाएगा। पर वही बोल सकता है जो साधक है, नहीं तो जैसे कांतिक में अमुक, हाँ जैसे गांव में ले हो रहे, हाँ ऐसे नहीं। राधे श्याम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, नाम उच्चारण करो। भक्त संग किया है इसका परिचय तब मिलेगा जहां आपका नाम उच्चारण किया, राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधा राधे राधे, नाम उच्चारण करो। वाणी की पवित्रता। फिर कह रहे हैं कि शरीर की पवित्रता। शरीर की पवित्रता के लिए कई बार वर्णन हुआ है, जैसे शौच आदि में रज का प्रयोग। आप जैसे विरक्त हैं या गृहस्थ हैं, आपको मंत्र मिल गया है, तो अब ऐसे नहीं कि जहां मन आया खड़े लघु शंका कर दी, ऐसे चल दी। कोशिश करो। वैसे तो आजकल बोतलों में जल रखते हैं, छोटा गिलास रखा, या वो वैसे टेम्परेचर गिलास भी आते हैं, वो छोटे छोटे जो चाय आदमी, वो पास है। लघु शंका गए, जल लिए, मूत्रेंद्रिय का प्रक्षालन किया, फिर हाथ धोया, फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आचमन किया और थोड़ा जल लेके से नाम जप करो, मंत्र जप करो, पवित्र वर्षा में। शौच गए, उतने ही कपड़े पहनो जितने आवश्यक है, जो धोने में काम आए। नहीं तो आजकल बाथरूम की व्यवस्था है, दरवाजा बंद, आप अगर बार बार कभी शौच लगे तो कमर से स्नान कर ले, यहां से हाथ धो लिए और हर छिद्र में जल, आंख में कान में ऐसे जल ले करके, नाक में ऐसे और कुल्ला करके पवित्र हुए, बाहर निकले, रज लगाया, तिलक लगाया, आप भगवत स्वरूप हैं, पवित्र है। ये जो मन मानी आसुरी भाव नहीं है, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, समझ में ही हमारी बात नहीं आएगी। बात समझ लेना, अगर आपका शरीर पवित्र नहीं है, वाणी पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं, तो उपासना किस बात की हो रही? बोले दिखावे की क्या जरूरत है? ये सब बहिर्मुख लोगों के वचन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र आज्ञा कर रहा है। कई बार मन को समझाना पड़ता है। जैसे कोई आप प्रसाद दे दें, मुख में डाल लिया, और जहां मंत्र चलाने की कोशिश करो तो पहले अंदर से अभ्यास आता है, झूठा है, नहीं नहीं ये तो प्रसाद श्री जी का लिया है। अच्छा, रज हर समय पास, जरा सा ऐसे, जरा सा एक कण भी दांत में लगा कि रज गई, अब आप मंत्र जप कर सकते हो। अगर पानी की व्यवस्था, आचमन नहीं, रज। आपको ऐसा लगता है कि जल की व्यवस्था नहीं, तो आप कहा है, आप एक झोली रखिए जिसमें चरणामृत है, रज है, आप उपासक है, तो आप वो रज निकाले, जरा सा ऐसे कर लिया और हाथ में हो गया, पवित्र हो गए आप। हर उपाय है, पर पवित्र जल से, रज से। वाक शौचम और कर्म शौचम, शरीर पवित्रता। अब कर्म पवित्रता, अब इसमें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हमारा कोई कर्म अपवित्र ना रहे। अपवित्र कर्म होता है धर्म विरुद्धाचरण, कोई ध्यान ही नहीं देता, चाहे जितना हल्ला मचा कोई ले। तभी तो संत जन हार करके फिर मौन हो जाते हैं कि चलो नहीं कोई संभलने वाला, लगो हार गए। बड़े बड़े महापुरुष वर्षों उपदेश देने के बाद जब देखा कोई परिवर्तन नहीं, तब कहा 1 लाख नाम जप करके आओ हमारे सामने, तब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। नहीं तुम प्रश्न करते रहोगे, उत्तर मिलता रहेगा, समझ में कुछ आएगा ही नहीं। नाम जप नहीं है तो पवित्रता हृदय में नहीं, कैसे बात समझोगे संतों की? तुम्हारी मलिन बुद्धि संतों की बात तक पहुंच जाएगी क्या? कर्म शौचम, कर्म शास्त्र प्रमाणित, गुरु उपदिष्ट। कोई भी कर्म ऐसा जो अधर्माचरण कहलाता है, वो हृदय अगर थोड़ा सा भी धर्म में चल रहा है तो आपका हृदय उत्तर देने लगेगा, ये गलत है, ये गलत। ज्यादा जानकारी के लिए रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है, वो हृदय ही है, वो बता देता रहेगा।
यहां गलत हो रहा है, सावधान हो जाए। नहीं समझ में आ रहा, संतों से पूछ लीजिए, भगवान से पूछ लीजिए। सच्ची कहते हैं तो हृदय में 1 मिनट शांत होइए और प्रभु से पूछिए, स्वामी प्रभु ये कार्य मुझे लगता है गलत है कि सही, आप अगर सही है तो हृदय शीतल हो जाएगा, गलत है तो जलन और संशय हो जाएगा। बस फिर अब उसको मत कीजिए। सही कार्य के लिए पहली पहचान है हृदय से। मन की बात नहीं हम कह रहे हैं, हृदय में एक शीतलता आ जाएगी। एक जैसे आपका सही प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया तो एकदम हाँ ऐसे हृदय में आ जाएगा, हाँ ठीक है कीजिए, उत्साह आ जाएगा। अगर उसका जलन होने लगे, संशय खड़ा हो जाए, निषेधात्मक अंदर से संकेत हो, बिल्कुल मत कीजिए। वैसे शास्त्र स्वाध्याय नित्य इसीलिए करना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है, संतों के वचनों से मिलती है, सत्संग से मिलती है। तो हमारा जब वाणी शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो और कर्म शुद्ध हो, तो जो परम शुद्ध आत्मा स्वरूप है उसमें आपका अनुभव हो जाएगा, आपका प्रवेश हो जाएगा, अपने स्वरूप में प्रवेश हो जाएगा, अर्थात शुद्ध ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। ये जितने सूर्य आदि ग्रह हैं बड़े भयंकर होते हैं। ये जब अपने प्रतिकूल जगह पर होते हैं, जिसके ग्रह में, कुंडली में, नक्षत्र में, ये बड़ा भयंकर प्रभाव कर देते हैं। पर यदि नाम जप किया जाए तो ये उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी सौम्य, सुखद और मंगलकारी बन जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे यदि कृष्ण चरण में मन तुम्हारा अर्पित है। राधा राधा राधा, समझो ये जितने ग्रह हैं बड़े भयंकर हैं। प्रतिकूल जगह पर बैठे हो तो बड़े बड़े को नष्ट कर देते हैं। पर कह रहे जो जप परायण है, नाम जप करता है, उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी, बोले 7.5 शनिचर चल रहा है, वो वहां बैठा जरूर है पर वो सौम्य होगा आपके लिए, सुखद होगा आपके लिए, मंगलकारी होगा। क्या? नाम जप। अगर भगवान की शरण में हो, भगवत सन्मुख हो, नाम जप कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल स्थान पर बैठा हुआ, विपरीत स्थान पर बैठा हुआ ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्टा वो आपको सुखद, सौम्य और मंगलकारी होगा। अब लोग इन सब के लिए बाहरी उपायों में भटकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा कर ले। कुछ नहीं, नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो उपासक नाम जप करता है तो भयंकर रूप वाले, सूक्ष्म रूप रख के प्रवेश करने वाले, क्रूर कर्म कराने वाले, ये जो राक्षसी भाव है ये उसके हृदय में प्रवेश नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। सर्वे नानुगतम चैनम दारुणाहा पिसितासनाहा घोर रूपा महाकाया दर्शयंती दुजोत्तमम। जो जप परायण है, नाम जप करता है, तो यहां घूमते रहते हैं अव्यक्त रूप से भूत प्रेत पिशाच, भयंकर आसुरी राक्षसी स्वभाव वाले। जब आप अपवित्र हैं, भगवत विमुख हैं, देखो उनके कर्म कैसे थे। अरे आप घोर राक्षस है, बिल्कुल दया नहीं आई, ऐसा कर दिया, तो उसके ऊपर आविष्ट हो गया। ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जैसे किसी को भूत दिखाई थोड़ी देते हैं, पर आवेश हो जाता है, बोले मैं अमुक हूं, क्योंकि वो अपवित्र है, भगवत विमुख है, उसके लिए द्वार खुला है, उसको दंड देने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गया। भयंकर रूप वाले या सूक्ष्म रूप वाले या विशालकाय, क्रूर कर्मा, गलत कर्म कराने वाले, ये जो राक्षस हैं, जो आसुरी भाव हैं, ये जप परायण पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राधा राधा राधा, बड़ा भयंकर है संसार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। राधा 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 राधा। जो जप परायण है, जो शास्त्र स्वाध्याय करता रहता है, जो अपने सुख को दूसरों में बांटता रहता है, और जो दूसरों में कभी दोष नहीं ढूंढता है, वो सदैव सुखी रहता है, निर्विघ्न रहता है। चलो इन आचरणों से सुखी तो चाहते हो। जो साधु शास्त्र का ज्ञान रखता है या न रखता है, ध्यान सुनो, उसे वेद आते हैं या नहीं आते हैं, वो पुराणों की कथा जानता है या नहीं जानता है, वो उत्तम संस्कारों से युक्त है या शून्य है,
उसका समाज में सम्मान होता है या अपमान होता है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो भजन परायण है तो राख में छिपी हुई आग की ज्वाला है। वो बोल लेता है कि नहीं बोल लेता है, उसे वेद आता है कि नहीं आता है, वो उसको लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं, संस्कार युक्त दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, पर रात दिन भजन करता है तो कैसा है? बोले राख में छिपी हुई आग है, वो छेड़ मत लेना। ऐसा भीख मांगता खाता है, ऐसे कोई तेज तो है नहीं, कोई लोग तो इसके पास नाम जप परायण है, बड़ी महिमा है। जैसे प्रज्वलित अग्नि स्मशान में भी कभी दूषित नहीं होती, यथा स्मशाने दीप्तौजाः पावको नैव दुष्यति, एवं विद्वान अविद्वान वा ब्राह्मणो दैवतम महत्। चाहे विद्वान हो चाहे ना हो, स्मशान में भी आग पवित्र ही होती है, आग कभी दूषित नहीं होती। ऐसे ही जो सर्वत्र भगवत भाव रखने वाला है, निरंतर भजन में है, वो महान से भी महान है। कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये मत समझो कि तो अपवित्र है। जैसे श्मशान में भी आग पवित्र है, ऐसे भजनानंदी हर समय परम पवित्र रहता है। विषयान ग्रहणंत मुंचन्तु वा, दृष्टि मत डालो, किस भाव की स्थिति में कहा तुम्हें पता नहीं है। प्रकारश्च पुरद्वारैः प्रसादैश्च पृथग् विधैः, नगराणि न शोभन्ते हीनानि ब्राह्मणोत्तमैः। बहुत बड़ी बड़ी महलों से नगर बहुत सुंदर श्रृंगारित हो तो वो तब तक नगर कहलाने योग्य नहीं होता जब तक एक साधु ना हो। बहुत बड़ा नगर है, बड़े महल, बड़े सुंदर चार दीवानियां, बड़े बड़े सुंदर द्वार, सब ठीक है, लेकिन उस क्षेत्र में एक भजन करने वाला साधु नहीं है, बोले वो शून्य, बेकार है। और चाहे जितना छोटा गांव या पुर भी हो ऐसा, और वहां एक भजनानंदी, वो महानगर है, क्योंकि एक भजनानंदी, तो आप सोचो ये तो भजनानंदियों का खेत है जहां आप बैठे हो। कोई ऐसा नहीं होगा यहां जो भजन न करता हो, कोई पक्का। वो कर नहीं रहा तो सुन तो रहा है ना। चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल। रघुनाथ जी जाना है, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी कहां जाना है, यहां यही पूछना होता है। यहां थोड़ी पूछना होता है होटल जाना है या टाकीज जाना है, यहां तो यही पूछना होता है ये पथिकों से। अब वो भजन नहीं कर रहा पर भजन ही तो कर रहा है। कहां चलना है? बांके बिहारी, बैठिए बांके बिहारी। हाँ नहीं, राधा दामोदर जाना, हम वहां तक छोड़ देंगे, सेवा कुंज से तुम राधा दामोदर चले जाना। पूरा चिंतन भागवतिक, चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। जिस नगर में एक भी संत रहता, भजन करने वाला रहता है, वो पूरे नगर को तार सकता है। निकलते उठते जय सिया राम, राधे श्याम, जो भी नाम उच्चारण, देखो संत महिमा देखो। आप कहीं भी स्थिति में हो, किसी भी संसारिक स्थिति, सामने साधु दिखाई दे, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तो भले उपहास हो, ए बाबा राधे राधे, राधे राधे भैया। 2 बार तुमने बोला, 2 बार उन्होंने कहा, 4 बार कान में नाम पड़ा, 4 बार मंगल हो गया। एक साधु जहां है, उसने धन्य है वो भूमि जहां साधु वास करते हैं, भजन करने वाले वास करते हैं। प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे राजा होता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करने वाला साधु होता है। इसीलिए पूर्व में जैसे देवराज इंद्र तो ऊपर भगवान बृहस्पति जी, महाराज विदेहराज जनक तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो ऊपर सिंहासन पर वशिष्ठ जी। जहां भी देखो राजा के ऊपर महाराजा बैठा मिलेगा, एक साधु बैठा मिलेगा जो राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करता है। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे धार्मिक राजा होता है, तो प्रजा और राजा दोनों की रक्षा साधु से होती है। ये संत जन जो भजन करते हैं ना, तो जिसके राज्य में भजन करते हैं उस राजा को, उस राज सैनिकों को अपने आप उनका भजन का हिस्सा जाता है। क्योंकि हम सुरक्षित, अगर हमारे राज सैनिक और हमारे जो शासन विभाग वो रक्षा न करें, तो जो क्रूर कर्मा लोग हैं वो भजन न करने देंगे, शांति भंग हो जाएगी। मनमाना आचरण करेंगे तो कैसे भजन कर सकते हैं? उनकी सुरक्षा है। जहां हम खड़े भी नहीं हो सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, वहां वो अत्यंत कष्ट सह करके पहाड़ों पे जहां ऑक्सीजन सही नहीं मिल रहा, भीषण बर्फबारी हो रही, वहां वो खड़े केवल हमारी सुरक्षा के लिए कि हमारे देश के अंदर कहीं कोई ऐसा
अपवित्र भाव वाला, हिंसक भाव वाला कोई प्रवेश न कर जाए, हमारे देशवासी सुरक्षित रहें, तो चाहे गुफा में भजन करो, चाहे समाज में भजन करो, भजन का हिस्सा उनको पहुंचता है, क्योंकि वो रात दिन सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे प्रजा की रक्षा राजा करता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा साधु करता है। जिस नगर में, जिस गुफा में, जहां भी संत भजन कर रहे हैं, ये न समझे कि इनका तो जीवन बेकार, समाज के काम नहीं आ रहे। नहीं, उनका किया हुआ भजन अपने आप विभाजित होता है। भिक्षा देने वाले को, वस्त्र देने वाले को, वास व्यवस्था करने वाले को, प्रणाम नमस्कार करने वाले को, राजा को, राज्य शासन विभाग को वो जाता है, तभी तो मंगल होता है। ये जो बड़े पापाचरण होने पर भी सर्वनाश की स्थिति नहीं आती, उसका कारण है भजन। जिस दिन भजन करने वाले महात्मा अंतर ध्यान हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि फिर दैवी शक्तियां अपने आप, जब वर्षा होनी तब होनी नहीं है, जब नहीं होनी चाहिए तब होनी है, फसल पकी खड़ी है, ओले गिर रहे, मतलब हर प्रकृति उल्टी हो जाती है। पृथ्वी में बड़े तीर्थों का वर्णन किया गया है, पर जो नाम जापक उपासक हैं, नाम कीर्तन करते हैं, भगवत चरणारविंद के आश्रित हैं, इनके जैसा कोई तीर्थ नहीं है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। दरस परस अगनास, बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत, श्रवण मानोनत। इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से, इनके संभाषण से, इनके वचनों के सुनने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य तीर्थों का बहुत वर्णन है, जहां स्नान, दान और नियम पूर्वक करने पर उसका फल मिलता है। पर जो नाम कीर्तन करने वाले हैं, नाम जप करने वाले हैं, भगवद आश्रित जन है, इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से, इनके वार्तालाप से जैसी पवित्रता होती है, वैसी तीर्थों से नहीं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, ये तीर्थों को भी पावन कर देते हैं। गंगा अवतरण प्रसंग में आता है, भगीरथ जी से भगवती गंगा जी कहती है कि माना कि महादेव जी अपने जटाओं में रोक लेंगे, पर भूतल में जब मैं जाऊंगी तो पापाचारी लोग मेरा स्पर्श करेंगे, अवगाहन करेंगे, मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे को पावन कौन करेगा। तब भगीरथ जी ने कहा, जो साधु है, समदर्शी है, शांत है, निरंतर भगवत परायण है, वो हे गंगा जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगी। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। मात्र एक संत संग से तीनों काम हो गए। गंगा जी पाप का नाश करती, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप का नाश कर, ये सब ताप, पाप, दरिद्रता जैसे कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है, साधु संग दरिद्रता नष्ट कर देता है। क्या, जब आपको भगवान नाम में प्रीति होगी तो आप सबसे बड़े धनी हो गए। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, आप धनवान हो गए। राधा 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 परम धन राधा नाम, तो खत्म हो गई दरिद्रता, घिघियाना, बार बार विषय भोगों की याचना करना, और दैहिक दैविक भौतिक ताप। जहां भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा, वहां इनका प्रवेश ही नहीं होता। नाम जब चल रहा है, अब कौन पाप ताप तुम्हें छू सकता है। तो कह रहे तीर्थों का बहुत वर्णन है शास्त्रों में, पर यदि कहीं भगवत आराधक संतों का संग मिल जाए, नाम कीर्तन हो रहा है, नाम जप हो रहा है, भगवत कथा हो रही, बोले तत्काल निष्पाप कर देता है। तत्काल संत दरस जी में पातक टरे। बड़े भाग से जब संतों का संग मिलता है, बस वहां अभिमान न करे, वहां ज्यादा अपनी बुद्धि न चलावे, भगवत भाव से बड़े भाग मिले, आज मुझे संत समागम मिला, ऐसा। साधु संग मपूतेन वाक्य भाषित वारिणा पवित्रीकृत महात्मानम संतो मन्यन्ति नित्यशः। कि सत्संग से जैसी पवित्रता आती वैसी कहीं से नहीं। पर एक फिर बात, डिबिया में ही पारसमणि रखी हुई है, कहीं दूर नहीं, और डिबिया लोहे की है, पर बीच में रुई का पर्दा है, त्रिकाल में भी सोना नहीं बन सकती। नहीं तो स्पष्ट लिखा हुआ है सेवकवाणी में, आलय बन बसत संग पारस के आयस माने लोहा, कनक समान भयम। लोहे ने कौन सी तपस्या की भाई, कौन सी साधना की, पारस के स्पर्श मात्र से सोना बन गया। पारस ये देखती है क्या कि उत्तम आचरण करने वाले घर का सोना लोहा है, या ये किसी हिंसात्मक वृत्ति करने वाले के घर का लोहा है, नहीं देखते, बस छूते ही दोनों को सोना बना देगी। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो।
तुरंत उसे सोना बना देगी। पर रुई का पर्दा, कपट का पर्दा, अहंकार का पर्दा फिर पास रहते हुए भी नहीं हो पाएगा पक्का। इसलिए समझो, आपको अगर वृंदावन धाम मिला है, महापुरुषों की वाणी सुनने को मिल रही है, साधु संग मिला है, कहां बैठे हो? मतलब कितने आनंद का विषय है कि प्रभु ने मुझे अपना माना, कैसा संग दिया। केवल रहने से, सुनने से आपके हृदय में भक्ति अंकुरित हो जाएगी। यहां तो भक्ति नृत्य कर रही है। भगवत प्राप्ति वृंदावनवासी के लिए कोई प्रश्नवाचक बात है क्या? नहीं, जय रेणु पर मरिबो मंगल है। हम शरीर झूठा कुछ नहीं किया, पूरे जीवन गृहस्थी में रहे। परिवार के सदस्य जब वृंदावन वास करने तो उनको असंतुष्टता हुई, पर उनका शरीर से प्रकट हुआ पुत्र वृंदावन, तो चमत्कार लाडली जू का कि गिरे, बेहोश हुए, वृंदावन उठा के लाए गए चंद दिनों में शरीर। हम तो यार तरसते हैं इस बात के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रोग का ऐसा कि भैया आप ले चलो इनको दिल्ली बंबई, तो कभी ऐसा ना हो। हम तो मांगते तरसते हैं कि जब हो तो इसी रज में हो। देखो, जो मांगा नहीं, जाना नहीं, चाहा नहीं, विरोध भाव किया, लेकिन अंश है इस वृंदावन में, तो घसीट लिया और परम कल्याण। आप यहां रह रहे हो, आपके कल्याण में कोई दिक्कत होगी, बस अन्य आश्रय मत रखना। ये हमारी बातें थोड़ा कम समझ में आती, अन्य आश्रय मत रखना। हम किसी और को इतना अधिकार न दे दें कि हमारे लक्ष्य पर बाधा खड़ा कर दे। भैया ध्यान रखना, यहां मरने मात्र से भगवत प्राप्ति, ये धाम है, परम धाम है श्री जी का। सत्संग से जितनी पवित्रता होती उतनी किसी अन्य तीर्थों से नहीं। सत्संग परम पवित्र, भगवान ने भी अपनी वाणी से कहा है, व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुण देव सत्संगा। श्री भगवान की वाणी, सत्संग से बढ़कर। पर बस फिर वही बात कह रहा हूं कि बोले फिर सत्संग का प्रभाव इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? वो सरवर सही तरण नहीं जामा, क्या करे? फूल ही फरई न बेत, बांस में चाहे जितनी डीएपी लगा दो और खूब पावरफुल पानी उसमें डालो, कभी केला लगने वाला नहीं। वो बांस है, ये बांस हृदय के जो है ना। खलऊ करे भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। कभी कभी दुष्टों को भी साधु संग मिल जाता है, दुष्ट स्वभाव वालों को साधु संग मिल जाता है, पर वो साधु संग को स्वीकार नहीं करते। खलऊ करे भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूल फरई न बेत, मूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। हार जाओ, खोपड़ी फोड़ के हार जाओ, उसके समझ में ले आने वाला। और जिनको समझ में आता है, एक शब्द सुना, जीवन का परिवर्तन हो गया। मतलब आश्चर्य होता है। गृहस्थ में रहते हैं, भागती हुई रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई और अश्रु चल रहा है, बस मैं श्री जी से यही मांगा था कि एक बार आपको लाइव देख ले, एक बार देख ले। लगता है क्या है इनका, मेरा जीवन बदल गया। हृदय की नजदीकी नजदीकी, हृदय की दूरी दूरी। अब हमारे समीप तुम्हारा शरीर है, हृदय दिए हो भोगों को, रंग नहीं चढ़ रहा, दूर है भोगों में, हृदय दिए हुआ हमारे वचनों से वो अश्रु चल रहे और कह रहा जीवन बदल गया। ये सत्संग मिला और तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि अमृत वर्षा और आप जीवित नहीं रहे। बड़ी विचित्र बात है। साधु समागम और आपका परिवर्तन नहीं, मतलब ये सर्वाश्चर्यमय बात होती है। पर वो इसीलिए नहीं होती कि आप परिवर्तन नहीं करना चाहते। देखो कहते साधु संग मपूते ना, साधु संग जैसा, पूत माने होता पवित्र करना, साधु संग जैसा पवित्र करने वाला कोई है ही नहीं। एक सत्संग आपका परम कल्याण करा दे, यदि उस पर आपकी स्थिति हो जाए, आचरण उतारने को हो जाए। साधु संग मपूते न वाक्य, काहे से? वाक्य सुभाषितम, उनकी वाणी को केवल आप मान लीजिए, बस सामर्थ्य उसी में बैठी हुई है, उनकी वाणी में। पवित्रीकृत मात्मानम, किसी और तीर्थ में गोता लगाने की जरूरत ही नहीं है। आत्मस्वरूप से तुम स्थित हो जाओगे, परम पवित्र हो जाओगे। संतो मन्यन्ति नित्य सा, जो सदैव संतों की ऐसी मान्यता करते हैं। आहा, जैसे हम त्रिवेणी संगम में जाए, आहा आज मुझे संगम में स्नान करने को मिलेगा,
ऐसे आहा आज भगवान की कृपा, जैसे हनुमान जी को देख करके विभीषण जी कृतकृत्य हो रहे, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह के तो तुम आई दरस हट दे। आज मैं कृतकृत्य हो गया, आज विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, आपका संग मिला, मेरे ऊपर अनुग्रह। ये यहां हम मात्र विषयों का दे रहे, तो कैसे बात बनी, कैसे समझ में आएगा।